वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथ ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उस्मान शाहिद। थैंक यू उस्मान फॉर ज्वाइनिंग अस। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है इस पर अभी तक मीडिया पर आपने किसी को भी बात करते हुए नहीं देखा होगा। ऑफ द टॉपिक हमने काफ़ी डिस्कशन की इसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि आईपीएल में अनप्रेसिडेंटली और बहुत ही ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि एक शार्प इंक्रीज़ आया है जो 200 प्लस स्कोर होने लग गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एक आम सी बात है और हर दूसरे मैच में 200 प्लस हो रहा है। शुरू के कुछ मैचेस में तो हमें लगा कि शायद ये वन ऑफ एक हो सकता है, रिकॉर्ड भी टूट गया आईपीएल का 267 का। लेकिन टॉप 3 स्कोर आईपीएल के इस देखिए अब वो कहाँ पे, इस आईपीएल से पहले रिकॉर्ड भी नहीं था और इस आईपीएल में टॉप 3 स्कोर भी आ चुका है। इवन अगर मैं बात करूं जो टॉप 5 के अंदर जो 4 स्कोर हैं वो इस आईपीएल के अंदर है। अच्छा, हम जो रिलेट करना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मेरा अपना गेस ये है कि, और मैंने उस्मान से भी डिस्कस किया है कि एक नया रूल जो लेकर आया है आईपीएल, इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जिसमें इस वक्त 11 नहीं, टीम के पास 12 खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर देखें 20 ओवर का एक मैच है, एक 50 ओवर का मैच है, फिर एक पूरे दिन में 90 ओवर का मैच होता है टेस्ट मैचेस में। जैसे जैसे मैच के अंदर आप ओवर बढ़ाते जाते हैं, इसका मतलब है अगर आपको क्रीज पे ज़्यादा स्टे करना है और आपको लंबे समय तक खेलना है, जिसके लिए आपको होल्ड भी करनी होगी इनिंग्स, आपकी टेक्निक भी समझ आएगी। जब हम T20 में आते हैं तो यही 11 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं हमें, इसलिए टीम्स खुलकर खेलती हैं। विकेट्स इन हैंड्स का इशू नहीं रहता T20 में। आपने कभी भी किसी कमेंटेटर को नहीं सुना होगा कि भाई कीप द विकेट्स इन हैंड्स। इवन अगर आप वनडे में भी देखते थे तो मिडिल ऑफ द ओवर आके बैट्समैन गेम को थोड़ा स्लो कर देते थे टू कीप द विकेट्स इन हैंड, ताकि एंड वाले ओवर में जाके डीप लेके जाएं और बूस्ट करें। इसी तरह हम टेस्ट मैच में देखते हैं लंबी लंबी। अब देखें कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो इंट्रोड्यूस करवाया आईपीएल ने, उसमें मैं अभी उस्मान आपको डिटेल बताएंगे ये रूल है क्या और ये किस तरह इंप्लीमेंट हो सकता है और ये आगे आने वाले दिनों में किस तरह खतरे का बाइस बन सकता है, स्पेशली जब पाकिस्तान और जब हमारी सारी टीमें एक वर्ल्ड कप खेलने जा रही, कहीं ये रूल वहाँ पर इंट्रोड्यूस तो नहीं करवाया जाएगा, ये भी उस्मान बताएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में जहाँ 11 प्लेयर थे जो कि मोर देन इनफ थे, अब अगर आप इनकी 12 प्लेयर भी घुसा देते हैं, ठीक है, जिसको फुल लिबर्टी, आप किसी वक्त भी एंट्री बेंच से उठा के उसको अंदर ले आए, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है, तो सामने वाली टीम का क्या हशर होगा। उस्मान मुझे बताइए कि आप पहले इम्पैक्ट प्लेयर रूल जरा समझाएं हमें, और आप क्या समझते हैं कि वाकई ये रीजन हो सकता है? देखिए जी, इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था पहले सबसे पहले आईसीसी ने किया था वे बैक इन 2005-2006। सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि वो जो रूल था वो थोड़ा डिफरेंट था। उस रूल में ये था कि आपने टॉस वक्त एक प्लेयर का नाम दे देना। अब टॉस के बाद अब समटाइम ऐसा था आप नाम दे देते थे। नहीं, नाम मुझे बताएं, क्या उन 11 में वो शामिल हो गए? उनसे बाहर 11 के बाहर एक 12 प्लेयर का नाम, यानी कि 12वां प्लेयर जो पानी पिलाने वाला होता था, अब वो सिर्फ पानी पिलाने वाला प्लेयर नहीं रहा। वो पानी पिलाने के अलावा उसका रोल ये होता था कि वो बैटिंग और बॉलिंग कर सकता किसी वक्त भी मैच के अंदर। लेकिन रूल ये था कि जो 12वां प्लेयर है वो टॉस से पहले दिया जाएगा। आईपीएल ने जब ये रूल इंप्लीमेंट किया इम्पैक्ट प्लेयर का, उन्होंने इसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा नहीं, टॉस के बाद आप 5 प्लेयर के नाम देंगे। टॉस के वक्त 5 प्लेयर का नाम, ए टीम और बी टीम दोनों 5 प्लेयर का नाम दे रही। उन 5 में से कोई भी एक प्लेयर, कोई भी एनी वन ऑफ प्लेयर, वो ड्यूरिंग द मैच किसी वक्त भी बुला सकते हैं। जैसे उनको लगता है कि उनके 40 से 5 आउट हो गए हैं। देखें 11 भी नहीं, यहाँ पे हम 15 प्लेयर हैं, 16 प्लेयर हैं, और उन 5 में से कोई भी प्लेयर, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन, उसमें 2 ऑलराउंडर होंगे, 2 बॉलर होंगे, एक बैट्समैन होगा, ताकि उनके पास उसकी रहे, लेवल रहे। अब उसमें मिक्स ऑफ प्लेयर होते हैं। उन्होंने समटाइम टीमों ने कुछ जो ओवरसीज हैं और मिक्स ऑफ इंडियन रखा होता है, ताकि ओवरसीज को ओवरसीज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें रूल क्या हो गया जी, आप 5 ओवरसीज भी खिला सकते हैं। देखें, अच्छा, 4 ने बॉलिंग की, 1 ने साइड पे किया, एक बैट्समैन आ गया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूं, क्या ये बात सही है कि देखें जी, शाहीन शाह अफरीदी हैं, जैसे 4 ओवर उन्होंने करवा ली है, हाँ। 4 ओवर पूरे करवाने के बाद बेशक बाहर चले जाएं, उनकी जगह एक और बंदा आ जाए, वो भी 4 ओवर करवा दे। हाँ, वो ये भी एग्जैक्टली ये भी है, ये भी हो सकता है। 2 ओवर में शाहीन को मार लगी, 2 ओवर 30 लग गया, आप शाहीन को चेंज करेंगे, आप कहेंगे है भाई आमिर आजा चलते, अब 2 ओवर तू कर। अच्छा जी, ये इस तरह है। अच्छा, ये तो चले आपने बॉलिंग में करवा दिया, समझ आती है, लेकिन बैटिंग में अगर 6-7 इसका इतना इम्पैक्ट हो रहा है रिजवान भी, आप इमेजिन करें कि इस आईपीएल में 12 मैचेस ऐसे हुए हैं, 12 मैचेस ऐसे हैं आउट ऑफ 38 जिसमें दोनों टीमों ने 200 स्कोर किया, दोनों साइड 200 रन हुए हैं। 12 मैच मतलब 24 इनिंग्स 200 प्लस की हैं। मैंने वो मतलब ये तो आईपीएल की हिस्ट्री में नहीं था। मैंने वो मैच काउंट नहीं किया जिसमें एक टीम ने 200 किया, दूसरी ने 150 करके ऑल आउट हो गई। मैंने वो काउंट ही नहीं किया। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टीम्स
जो उनमें दोनों टीमें 200 प्लस क्रॉस कर गई हैं। देखिए ये तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सामने वाले जो बॉल, ये जो बैट और बॉल का जो मैच है, अगर आपने खत्म कर जिंदगी खत्म कर दी है, तो इसमें अगर आप खत्म कर देते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो देखिए, दो बॉलरों को 2 बाउंसर अलाउड हैं आईपीएल के अंदर, नॉर्मली एक अलाउड था। 2 अलाउड होने के बावजूद भी हालात ये हैं कि 12 मैचेस में दोनों टीमें 200 कर रही हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ही इन्होंने आईपीएल ने 1 ओवर में 2 बाउंसर्स इजाजत दी, उन्होंने साथ ही इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि बैलेंस हो दिया, लेकिन इस तरह बैलेंस नजर नहीं आ रहा। नजर ये आ रहा है, रिजवान भी देखे, पहले आपके 5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो जाते थे ना, आप समझते थे लो जी नीचे वाली टीम के टेल शुरू हो गई है, काम खत्म। मैं कल का मैच की बात करता हूँ, मुंबई की टीम 52 फॉर 5 थी जी, 52 फॉर 5। अच्छा जी, मुंबई के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तिलक वर्मा, और वहाँ पर ऑफिशियली बैटिंग करने आना था टिम डेविड ने। लेकिन क्योंकि टिम डेविड अभी आपको पता वो बिल्कुल थोड़े से कैमियो शैमियो खेलने के लिए मशहूर है, लंबी इनिंग नहीं खेल सकते हैं, तो बड़े हिटर ना, लेकिन कैमियो खेल सकते हैं बिल्कुल। अब उस वक्त अभी 8वां ओवर चल रहा था मैच का, 52 पे 5 का मतलब टीम बैठ गई। अब वहाँ पर क्या हुआ जी, इम्पैक्ट प्लेयर आया, निहाल वडेरा, एक लोकल प्लेयर थे, उन्होंने वहाँ पर बैटिंग की, 24 बॉल में 48 किया और वो आउट होकर चले गए। अब स्कोर जो 52 था वो 150 हो गया, ठीक है, 5 विकेट गिरी है। अब टीम डेविड के लिए राइट पॉइंट फॉर एंट्री, वो आए हैं, 180 मुंबई ने बोर्ड पे लगा दिए, 5 आउट हो गए, 180 लगा दिए। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होना था, 5 आउट होना था, 100-150 पे सारी टीम बुक हो जानी थी, और दूसरी टीम ने ये केक इन अ वॉक की तरह केक इन अ। अच्छा, इसमें देखें, इसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक तो अगर मेरी बैटिंग सेकंड आई है तो फिर मेरे पास तो एडवांटेज है। अब मैं आपको एक और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मैच हो रहा था केकेआर वर्सेस आरआर, टॉप ऑफ टेबल की लड़ाई थी कि कौन टॉप ऑफ टेबल फिनिश करेगा फर्स्ट लेग के अंदर, जो 7वां मैच चल रहा था। अब आरआर ने 223 रन लगा दिए, सॉरी केकेआर ने 223 रन लगा दिए। चेस करने आई राजस्थान रॉयल्स, 8 जब 7वीं विकेट गिरी, ऑलराउंडर आउट हुए, तो जो 8वां प्लेयर एंट्री हुआ वो एक ऑलराउंडर आया, क्योंकि अपने इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया। 7 बैटिंग कर रहे थे जॉर्ज बटलर ने वो मैच सेंचुरी बनाकर मैच फिनिश कर दिया। उनको ऐसा प्लेयर मिल गया जो एटलीस्ट सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक दे रहा था। आखिरी 3 ओवर में 40 रन चेस करने थे, उन्होंने 40 रन चेस कर दिए। देखिए अगर बॉलर आता, वो 2-3 बॉलर डॉट का रहता, तो शायद जॉर्ज बटलर के लिए मुश्किल हुआ था 40 रन को क्लोज करना। लेकिन क्योंकि उस लिबर्टी थी, ऑलराउंडर आया बैटिंग करने एज इम्पैक्ट प्लेयर, उसने आके आराम से टैप के सिंगल, चल भैया तू बैट कर। ये देखें, हमने ये तो देख लिया नाजरीन कि किस तरह डिस्ट्रॉय हो गई पूरी आईपीएल की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ 12 वो मैचेस बताए जिसमें दोनों टीमों ने 200 किया। अभी वो नहीं बताया जिसमें एक ने 200 किया। एक में 200 वाले मैचेस बताएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा है। फिर मुझे 170 तो नॉर्मल स्कोर है, 180 मुझे ये बताइएगा उस्मान, अब एंड पे मुझे ये बताइएगा कि जो अब अगर T20 वर्ल्ड कप में, ये हमें सुनने में आ रहा है, अगर T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ये रूल इंट्रोड्यूस कर देता है तो वर्ल्ड कप का क्या होगा? तो फिर वर्ल्ड कप में रन ही रन होंगे, बॉलर्स बैठे होंगे अपने। देखें अभी जो रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, सबने बहुत हाईलाइट किया कि पाकिस्तानी टीम को बहुत मार पड़ी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन पड़े। किसी ने ये बात नहीं की कि जिस टीम ने जो चैंपियन बनी है ऑस्ट्रेलिया, वो नंबर 2 पे थी रन कंसीड करने में। उसकी बात इसलिए नहीं कि वो चैंपियन बन गई, लेकिन रन उनको भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। आप इमेजिन, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर की कि जिसको सबसे ज़्यादा रन पड़े दे बिकम द चैंपियन, सेकंड हाईएस्ट। लेकिन अगर ये चीज़ इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल इधर चला जाता है आईसीसी में, अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो आपने कह दी कि डिस्ट्रॉय जाता है, इसमें प्लेयर्स को कोई फ़ायदा है? देखिए प्लेयर्स को फ़ायदा इस तरह से है। एक प्लेयर की आज अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, उसने 2 ओवर किए हैं, आपके अच्छे बॉलर ने आकर 2 ओवर किए, नहीं रन से आज उसका फॉर्म नहीं लगा हुआ, आप उसे चेंज कर देंगे, वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, जाकर बैठेगा, अगले मैच में फ्रेशन अप आएगा, ठीक है 2 ओवर मार लगी तो कोई बात नहीं। मुझे पता मैं अगले मैच में आपके पास एक और लिबर्टी भी होती है कि आप उसको टीम का पार्टी ना बनाएं, आप उसको एक प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर में रख लें जो आपका एक्सप्लोसिव प्लेयर है, जैसे हारिस टाइप प्लेयर, जैसे हम पाकिस्तान जैसे जूझ रहा है कि नंबर 3 किसको खिलाएं। आप सोचें नंबर 3 पे फ़खर खेल सकता है, लो जी इम्पैक्ट प्लेयर चेंज किया, रिजवान की जगह फ़खर को टीम में भेज दिया जी, आओ जी आप स्कोर करें और चेस करते हैं। अच्छा, ये इसमें टीम को फ़ायदा हो सकता है कप्तान को कि अगर कोई प्लेयर उसको नज़र आ गया फ्लॉप चल रहा है या नहीं उसने इम्पैक्ट उस तरह दिखाया, तो वो साथ ही उसकी रिप्लेसमेंट में एक बंदा ला सकता है। इसी तरह वो बॉलर को भी कर सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि बॉलर को फ़ायदा ज़रूर है, टीम को फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन ऐसे क्रिकेट को उतना फ़ायदा नहीं है। आखिर में कंक्लूड करने से मैं पहले ये बताता चलूँ, ये तो हमने आपको बता दिया कि आईपीएल में जो 200 स्कोर हो रहा है उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है, वो यही है इम्पैक्ट प्लेयर। और क्या आईसीसी क्रिकेट को ज़बरदस्ती यूएसए में प्रमोट करने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ला सकता है? प्लीज़ देखते रहिए क्रिकेट यारी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।